वेलकम टू कॉन्सेप्ट एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वन बाय वन करके बच्चों हम लोग ये जितने भी टाइप की इक्वेशन है, मींस केमिकल रिएक्शन है, सभी के सभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। केमिकल जो रिएक्शंस है उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट क्या करते हैं? रिएक्शन करेंगे, उसके बाद वो उसके बदले हमें प्रोडक्ट देंगे आउटपुट साइड। तो बच्चों, जो हमारे रिएक्टेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, नाम से भी पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन हो रहा होगा उनका, मतलब टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, कंबाइंड होंगे, देन गिव द सिंगल प्रोडक्ट, और तब उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आई? टू और मोर रिएक्टेंट गिव्स द सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले मैं लिख देता हूं, टू और मोर रिएक्टेंट गिव्स सिंगल प्रोडक्ट। तब उस टाइप की रिएक्शन को हम लोगों ने क्या बोला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस कॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट मींस टू और मोर, CaO प्लस H2O मतलब लिक्विड, गिव्स CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। इस रिएक्शन के दौरान बच्चों हीट हमें मिलेगी। बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए जो ये CaO है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विकलाइन मतलब चूने का पत्थर, क्विकलाइन। H2O तो वाटर है ही। जब ये रिएक्ट करेंगे तो CaOH होल ट्वाइस जो बना, ये बच्चों ये एक्वस होगा, AQ। एक्वस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AQ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं स्लैक लाइन। तो बच्चों, जब ये स्लैक लाइन मिला तो आप लोग देखो, पहले दो रिएक्टेंट है, यहां पे कितना प्रोडक्ट मिला? एक सिंगल। हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, हीट एक एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज होने की वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट अभी हमें सिर्फ फोकस किस पर है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा हमारे दो रिएक्टेंट्स मिले, उसके बदले मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, और दैट्स व्हाई वी कॉल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो इस एग्जांपल में हम लोगों ने CaO लिया, इसको क्विकलाइन बोलते हैं, CaOH होल ट्वाइस मिला, इसको स्लैक लाइन बोलते हैं। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये जनरली लाइफ में सभी के यूज होती है। कैसे यूज होती है? घरों के अंदर कैसे? अभी तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ तो कम यूज होना शुरू हो गया, अदरवाइज आज से आप 15 साल 20 साल पहले जाओगे तो सभी के घरों में जो पुताई होती थी वो चूने की होती थी। आज से 20 साल 25 साल पहले बच्चों, तो वहां पे क्या करते थे? चूने को लाते थे और पानी में घोलना शुरू करते थे। आप लोगों ने अगर कभी देखा भी हो, ध्यान भी दिया हो, तो उस दौरान बुलबुले उठने शुरू होते थे। तो बुलबुले उठने का मतलब क्या? वहां से हीट रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो वही मैंने हीट यहाँ पे लिखी बच्चों। अच्छा, फिर उसके बाद पानी मिलने के बाद एक सॉल्यूशन सा बनता था, गाढ़ा सा सॉल्यूशन, वो स्लैक लाइन ही है, उसी को CaOH होल ट्वाइस बोलते हैं, स्लैक लाइन। उससे बच्चों व्हाइट वॉशिंग का काम होता था। दीवारों पे क्या करते थे हम लोग? व्हाइट वॉशिंग करना शुरू कर देते थे, पुताई करना शुरू कर देते थे। किससे? CaOH होल ट्वाइस। अब बच्चों, जब CaOH होल ट्वाइस वॉल्स पे होना शुरू हुआ, दीवारों पे होना शुरू हुआ, तो 2 या 3 दिन के आसपास अप्रोक्सीमेट टाइम लगता था उसको सूखने में। 2 या 3 दिन में बहुत अच्छे से सूख जाता था। होता क्या था? एयर हमारे चारों ओर रहती है, उस एयर में से CaOH होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था। उस एयर में से
एयर में तो ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, वो पर किसका रिएक्ट करता था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने के बाद हमें वहां पे एक साइनिंग लेयर सी दिखती थी, जहां पे वो पुताई की जाती थी, डेट्स हम लोग उसको यूज करते थे क्योंकि उसकी ऐसे साइनिंग दिखती थी। हम लोग यही तो चाहते हैं बच्चों, अच्छे से अच्छा दिखे, और अच्छे से अच्छा दिखने के लिए घर हो या कुछ भी हो, साइनिंग जरूरत होती है साइनिंग की, कि वो साइन करे। तो जो वो साइनिंग आती थी इस CaOH होल्ड वाइज की वॉशिंग के बाद, जब इसको पुताई कर देते थे, तो पुताई की जो साइनिंग आती थी वो इसी वजह से आती थी क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था। मैं आप लोगों को एक रिएक्शन करके दिखाता हूं इसी की, CaOH होल्ड वाइज प्लस CO2 gives, ये तो ये एक्वस है, CaOH होल्ड वाइज कैसा है, एक्वस AQ, CO2 क्या है, गैस, gives CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिल रहा है बच्चों, CaCO3। देखो बच्चों आप लोग, Ca ये रहा एज इट इज, C एज इट इज, O2 और यहां से एक ऑक्सीजन मिल गया O3 प्लस, ये तो सॉलिड हो गया, प्लस H2O अगेन। क्लियर बच्चों। अच्छा इस CaCO3 को बोलते हैं हम लोग CaO क्विकलाइन, CaOH होल्ड वाइज स्लैकलाइन, और CaCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी आगे इसकी जब मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चलो अभी बता देता हूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला था। इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन। बच्चों तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज हो रहा है एक्चुअली में। हम लोगों की पढ़ाई को, हम लोग जो पढ़ते हैं उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उनकी एप्लीकेशंस हम लोग ज्यादा फोकस करें कि ये कहां यूज हो रहा है, कहां इनको हम लोग फायदा उठा पा रहे हैं। तो क्लियर है बच्चों। एग्जांपल है वो है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मतलब कोल से तो समझ में आता है कार्बन की बात हो रही है, और बर्निंग कब होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो चेक करते हैं बर्निंग ऑफ कोल, इसका एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों इसका, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, तो C कार्बन यानी कि कोल सॉलिड होगा, O2 गैस होगी क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कुछ भी जल नहीं सकता है, आप लोगों को पता बर्न हो ही नहीं सकता। देन गिव्स CO2, देन गिव्स CO2 अगेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहां पे भी दो रिएक्टेंट ने आपस में कॉम्बिनेशन किया, उसके बदले एक सिंगल प्रोडक्ट मिला CO2, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, O2 गैस, जब मैं इनको कंबाइन कराऊंगा तो हमें मिलेगा 2H2O। ये क्या है बच्चों, लिक्विड वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब गैस आपस में मिलती है तो हमें वाटर मिलता है। तो बच्चों ये फेमस कुछ एग्जांपल थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। इज इट क्लियर बच्चों, आया समझ में? अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो कि सर ये समझ में नहीं आया, या फिर एक बार फिर से लेक्चर को रोक के शुरू से फिर से देख लो आप लोग। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन की। वो कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, अच्छा कॉम्बिनेशन छोड़ो, कोई भी रिएक्शन होगी तो हमारे लिए दो ही चीजें हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यही तो है। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी उसके अंदर क्या हो रहा था कि रिएक्टेंट्स आपस में मिले, देन गिव्स द प्रोडक्ट। बट इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा और वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज होगा और अलग अलग प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। अगर किसी भी चीज को तोड़ना हो, ब्रेक करना हो, तो वी रिक्वायर सम एनर्जी। तो सेम इन दैट सिनेरियो यहां पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए भी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हीट एनर्जी की। और हीट एनर्जी मिलते ही साथ रिएक्शन होना शुरू होगी। अब वो हीट एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है उसके अकॉर्डिंग फिर से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्लासिफाई कर दिया। आई रिपीट, हीट एनर्जी किस तरीके से मिली, हीट एनर्जी
किस तरीके से मिली उसके अकॉर्डिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फिर से डिवाइड कर दिया। देखते हैं इसको कैसे। हीट एनर्जी मुझे मिली डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल की वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में बच्चों। अगर जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी तो इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर बच्चों हमें मिली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, उसके बाद हमें मिली सनलाइट की फॉर्म में। सनलाइट की फॉर्म में तो हम लोग बोलेंगे इसको फोटोलाइसिस। फोटोसिंथेसिस, ध्यान आया कुछ इसी तरीके का? फोटोलाइसिस। तो बच्चों हमने देखा अगर इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में मिल रही है तो हम लोग बोल रहे इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर हमें सनलाइट की फॉर्म में मिले हम लोग फोटोलाइसिस। सेम अगर हीट एनर्जी डायरेक्ट मिले हमें, जो ये हीट एनर्जी हम लोग मैंने लिखवाई एनर्जी मिलनी चाहिए, वो हीट एनर्जी हमें डायरेक्ट मिलेगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर मुझे हीट एनर्जी डायरेक्ट मिले मतलब जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में मिलेगी, अगर वो एनर्जी हीट की फॉर्म में मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी मुझे, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी मैंने समझाया था आप लोगों को कि वो एनर्जी किस तरीके से मिल रही है, किस वे में मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने रिएक्शन को क्लासिफाई फिर से कर दिया। अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल के थ्रू मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिली तो इलेक्ट्रोलाइसिस, वो एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में मिली तो फोटोलाइसिस, वही सेम एनर्जी हीट की फॉर्म में मिली तो थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस, डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन। वन बाय वन करके फिर से डिस्कस करते हैं बच्चों। अभी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस किया था। हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है किससे? जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उससे। पहले वाला डिस्कस करते हैं बच्चों, इसका ए पार्ट, वो क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है बच्चों? वो थर्मल डिकम्पोजिशन। किसकी फॉर्म में मिलेगी एनर्जी हमें? हीट की फॉर्म में, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी मिलने के बाद वो क्या होगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगी। तो चेक करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैं CaCO3 को दोबारा से बताऊंगा। वहां पे मैं चाह रहा था कि आपको नाम यहाँ पे बताऊं, बट कोई नहीं, वहां पे मैंने नाम बताया CaCO3। क्या है? क्या है, क्या बताया था मैंने नाम? पहले से पढ़ा था क्यूक्लाइन, फिर पढ़ा स्लैगलाइन, और ये क्या था? लाइमस्टोन। क्या था बच्चों? लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, इसको जैसे ही हीट मिलेगी, सॉलिड हो गए, हीट मिली, और जब हम लोगों ने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की, हीट को ना इस सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये हमें सिंबल्स भी सीखने हैं कि कैसे कैसे सिंबल देख लेंगे। गैस का सिंबल एरो की होता है अप साइड। गैस का जो गैस, अगर मुझे किसी को गैस रिप्रेजेंट करना है कि ये गैस है, तो इसका सिंबल है अप साइड एरो की। और मुझे कुछ पीपीटी मैंने आप लोगों को बताया था, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट, उसको शो करना है तो एरो की फिर से पर डाउनवर्ड। बच्चों ध्यान रखना, डाउनवर्ड मतलब पीपीटी, अपवर्ड मतलब गैस। ये सिंबल्स भी ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे हीट का सिंबल डेल्टा। तो जब हीट प्रोवाइड की इस लाइमस्टोन को, तो ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते थे? क्यूक्लाइन, उसमें प्लस, ये तो फिर से सॉलिड होगा, CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों देखा आप लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हुआ? एक रिएक्टेंट था, उसको हीट एनर्जी मिली, और उस हीट एनर्जी के मिलने के बाद हुआ क्या यहाँ पे बच्चों? हीट एनर्जी के मिलने के बाद क्या हुआ? ये फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। तो ये एग्जांपल समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों इस एग्जांपल में FeSO4 सॉलिड, हीट एनर्जी देंगे अगेन, और ये डिवाइड हो जाएगा Fe2O3 फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, प्लस SO2 प्लस SO3।
These are the gas SO2 and SO3 और Fe2O3 सॉलिड। तो बच्चों आप लोग चेक कर लो, बैलेंस भी है। Fe के 2 मॉलिक्यूल थे, आयरन के वो ये रहे, ऑक्सीजन के कितने थे 8 आप लोग चेक करो, 4 into 2 8, तो 3 2 5 3 8। सल्फर कितने थे 2, एक ये रहा और एक ये रहा। तो बच्चों गैस को मैंने बताया एरो की से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपसाइड, एरो की से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपसाइड। तो क्लियर बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, फेरस सल्फेट को जब हीट एनर्जी दी, फेरस सल्फेट को हीट एनर्जी दी तो क्या मिला, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस मिली और ये सॉलिड मिला। वैसे फेरस ऑक्साइड बच्चों पाउडर की फॉर्म में मिलता है इस रिएक्शन के दौरान, और पाउडर भी इज आल्सो द टाइप ऑफ सॉलिड। भले वो पाउडर है, अब ऐसा थोड़ा है कि वो पाउडर लिक्विड में बदल गया, गैस में बदल गया, पाउडर भले ही है पर है तो वो सॉलिड ही। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एस लिखा है सिंबल। तो बच्चों ये क्लियर है थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हमें क्या डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिकल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस पे डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों कौन सा है, बी है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा बच्चों, 2H2O लिक्विड, इसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे देंगे हम लोग, सोचो क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने का मतलब है कि मैं उसको करंट प्रोवाइड कराऊंगा, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कराऊंगा इस मीडियम के थ्रू, इस रिएक्टेंट के थ्रू, तो इलेक्ट्रिकल करंट। और जब इलेक्ट्रिकल करंट दूंगा मैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H2, कैसे कन्वर्ट होगा, 2H2 गैस प्लस O2 अगेन गैस। तो बच्चों ये एग्जांपल किसका था, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद वो डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल गए, दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाए, बस तोड़ना है हमें दिखना है कि हाँ डिकम्पोज हुआ। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जांपल था बच्चों। दूसरा इसका एक और फेमस एग्जांपल है, वो है मोल्टन सोडियम क्लोराइड का। जो इसका दूसरा फेमस एग्जांपल है वो है मोल्टन सोडियम क्लोराइड का। कि किस फॉर्म में, मोल्टन मतलब पिघली हुई, सोडियम क्लोराइड नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों जब इसको ऐसे इस तरीके से मैं तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 2Na प्लस Cl2, 2Na प्लस Cl2। बच्चों क्या मिलने वाला है, 2Na प्लस Cl2। सोडियम किस फॉर्म में होगा बच्चों, यहाँ पे सोडियम फॉर्म में होगा हमारी सॉलिड की, और क्लोरीन किस फॉर्म में होगी हमारी बच्चों, गैस की फॉर्म में होगी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के भी हम लोगों ने दो एग्जांपल देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस बहुत जरूरी भी है। कहां पे जरूरी है, फोटोग्राफी में पहले यूज होता था, चलो मैं भी बताऊंगा तब देखना बच्चों। तीसरा है हमारा फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो इसमें मैंने कहा सनलाइट कैसे करेंगे, कुछ स्पेशल रिएक्टेंट होंगे उनको मैं सन के पास एक्सपोज कर दूंगा। सन के पास मतलब मैंने यहाँ पे कहीं पे भी अपने आसपास जहां पे सनलाइट डायरेक्टली उन पे आ सके वहां पे एक्सपोज कर दिया, और उस एक्सपोज के बाद वो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं इसका, फोटोलाइसिस कैसे होता है। अच्छा यहां पे लिख दूं मैं, एक्सपोज डायरेक्टली टू सनलाइट या सनरेज, डायरेक्टली टू सनलाइट और सनरेज। तो बच्चों इसका एग्जांपल देखते हैं, 2AgCl सॉलिड होगा, गिव्स 2Ag, अगेन फिर से सॉलिड होगा, प्लस Cl2 गैस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2AgBr अगेन सॉलिड होगा, गिव्स 2Ag, फिर से सॉलिड, प्लस ब्रोमीन Br2 गैस। बच्चों
यहाँ पे हमें समझ में आ रहा होगा सिल्वर हैलाइड फैमिली की बात हो रही है। हैलोजन ग्रुप बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पूरा का पूरा हैलोजन ग्रुप है, दैट्स व्हाई इनको हैलाइड भी बोलते हैं। तो सिल्वर हैलाइड्स, चाहे वो क्लोराइड हो चाहे वो ब्रोमाइड हो, ये जैसे ही सनलाइट पे एक्सपोज होते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो सनलाइट, यहाँ पे भी फिर से सनलाइट लिख सकते हो। और जब सनलाइट लिखा है सनलाइट की फॉर्म में एक्सपोज किया, सनलाइट में एक्सपोज किया, और जब एक्सपोज हुए तो डिकम्पोज होना शुरू हुआ किसमें, सिल्वर मेटल और गैस मिलना शुरू हुआ, क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस। बच्चों ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इतना मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो सिल्वर हैलाइड है, ये कहां यूज होता है। मैंने भी थोड़े पहले लेक्चर शुरू हुआ था और जब फोटोलाइसिस की बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था फोटोग्राफी में यूज होता है। कहां होता है, आप आजकल तो सभी फोटोग्राफी करते हैं, कैमरे से करते हैं, अपने अपने फोन से करते हैं, तो वहां पे तो कहीं हो ही नहीं रहा ऐसा, तो कहां होता है सोचो बच्चों। इसका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, जो आज से 10 साल पहले बहुत फेमस था। पिछले 10 साल और 15 साल में इतना ड्रास्टिकली चेंज आया है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। वहां पे इनका यूज करते थे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। क्लियर बच्चों।